तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलेंगे आपको, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें बताएंगे। तो यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि देख लीजिए, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा जो है, विज्ञापन संख्या है 12, परीक्षा 2026। अब विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 23 अप्रैल 2026 को इसका नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 30 जून 2026 है। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा 30 जून से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। तो यह थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करते हैं कि इससे फॉर्म को भर कौन सकता है। जैसा कि शुरू में ही बताया गया था दूसरे वीडियो में भी कि इस फॉर्म को सिर्फ वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं जिन्होंने पेट 2025 में आवेदन किया था, उसके अंदर परीक्षा में बैठे थे और उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड दिया गया है। वैलिड स्कोर कार्ड दिया गया है जिसमें उनके मार्क्स जो है पॉजिटिव है, ये नहीं कि 0 से कम है या नेगेटिव मार्क्स है। ऐसे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम ले चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न में सभी चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि हम सभी चीज़ें बता चुके हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि इसमें लिखित जो चयन का आधार क्या है। चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक मानदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि शारीरिक मानक परीक्षण जो होगा, स्टैंडर्ड परीक्षण जो होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई, यानी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट है क्या होनी चाहिए वह देखें। पहला नंबर है सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यह 168 सेंटीमीटर है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है सीने का फुलाव। सीने के फुलाव में सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह 82 सेंटीमीटर है। इसके अतिरिक्त आपको यह नोट रखना है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक। भर्ती की बात करें, पद की बात करें तो वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक विशेष अथवा सामान्य चयन परीक्षा के लिए है। अब अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो ऊंचाई है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। वजन की बात, तो यहाँ पर जो वजन है वह 45 से 58 किलोग्राम का वजन यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट पर विशेष परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब बात करते हैं अगर हम शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो यहाँ पर पुरुषों से, ठीक है, पुरुषों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी की दौड़ पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अहरकारी प्रकृति की है, यानी कि यह अनिवार्य है। दूसरा, प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागीय सूचना पट पर प्रमुखता से दर्ज किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अहरकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव ना होगा। यह अहरकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहां संभव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाए जाएंगे वे दंडिक कार्यवाही के भागी होंगे। आगे ये सभी चीज़ें दी हैं। नेक्स्ट चिकित्सा परीक्षण दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है। ये सभी चीज़ें यहाँ दे दी गई हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, चिकित्सा निर्देशकों के
अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण, क्या क्या परीक्षण किया जाएगा वह दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो परीक्षा जो प्रश्नगत परीक्षा है इसमें एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समयावधि होगी। परीक्षा में प्रश्न कैसे होंगे, बहुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक होगा। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसी है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगा। अब विषय की बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें परीक्षा के भाग, यहाँ पे कौन कौन सा विषयगत ज्ञान जो दिया गया है वह 50 अंकों का होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक स्तर की गणित व जीव विज्ञान 15 अंक प्रश्न की 15 अंक। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं यानी कंप्यूटर के प्रश्न जो होंगे 15 प्रश्न 15 अंकों के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों के। यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के, और प्रश्न के लिए जो समय है दिया गया है वह 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, जो डिटेल में सिलेबस है वह क्या है। भाग 1 में पहला विषयगत प्रश्न है, ज्ञान रहेगा तो राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन, परितंत्र एवं इसके घटक, आहार श्रृंखला का एवं जाल, ओजोन परत तथा इसके अपक्षय, कचरा प्रबंधन। नेक्स्ट आ जाता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वानिकी वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियाँ रोकथाम, वन उपज। नेक्स्ट आ जाता है मानव वन्यजीव संघर्ष, वन पर्यावरण और उसके लाभ, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। भाग 2 में जो है प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान। गणित में आएंगे प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम समापवर्तीय एवं महत्तम समापवर्तीय, बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। जीव विज्ञान से जैव प्रक्रम जिसमें पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन होगा। नियंत्रण एवं समन्वय में जंतु तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन में एकल जीवों में प्रजनन की विधि। दूसरा है मानव में लैंगिक जनन, पुरुषों में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन और अनुवांशिकी। भाग 3 में आ जाता है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत जो है कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। निम्नलिखित बिंदुओं पर संबंधित सामान्य ज्ञान आएंगे जो कि है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, आईपी एड्रेस जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट्स एवं उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी का बनाना, ईमेल आईडी का प्रयोग, उनका संचालन, मोबाइल, प्रिंटर और टैबलेट का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तथ्य, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस और भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। भाग 4 आ जाता है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी, सामान्य जानकारी, जो कि है प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, सांस्कृतिक, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग व्यवसाय और रोजगार व्यवस्था तथा प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो वन रक्षक के पदों पर जो भर्ती आई हैं 750 पदों पर, उसके लिए डिटेल में क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दी, यानी कि किस टॉपिक से क्या कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।